पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु का प्यार गहराई में अनुभव करने के लिए और हमारे हृदय तक प्रभु यीशु का वचन हृदय के अंतर्दम तक पहुंचने के लिए प्रार्थना से मिलजुल कर आइए और प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु कितने प्यार से हमें प्यार किया और ये क्रूसित यीशु अपने दुख भोग के समय हमारे जीवन में हमसे क्या संदेश देता है, हमारे लिए क्या संदेश देता है। प्रभु यीशु ऐसे अपमान सहते हुए और प्रभु यीशु अपने जीवन में ऐसे वो उसे बदनाम किया और ऐसे निंदा और पीड़ाएं अत्याचार वो सहते हुए हमारे लिए क्या संदेश देता है। हम मिलजुल कर इसलिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु द्वारा हमारे हर अभिशाप उसने दूर कर दिया है, हमें हमारे लिए मुक्ति प्रदान किया है और हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे कन्फ्यूशन और जीवन के हर मुसीबतों में, मुश्किलताओं में प्रभु हमसे एक बात, एक संदेश, शुभ संदेश, मैं साथ हूँ। मैं भी ऐसे अकेलापन में, दुख में, अत्याचार सहते हुए ऐसे आपके लिए और ऐसे अनुभव मैंने किया है, इसलिए मैं आपके साथ सदा आपको मदद करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, यह संदेश प्रभु से हम ग्रहण करते हुए आज ये वचन मरकुस का सुसमाचार अध्याय 14 53 महासभा के सामने वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। यहाँ प्रभु यीशु गेत्सेमनी में प्रार्थना करने के बाद वो गिरफ्तार, ये विषय हम कल मनन चिंतन किया। आज फिर गिरफ्तार करने के बाद वे लोग, और इस यहाँ मार्कुस का सुसमाचार में ये पूरा नहीं लिखा है। वो पहले ये प्रधान याजक के सामने ऐसे 3 बार यहूदी नेता के आगे प्रभु यीशु को ऐसे फैसला करने के लिए लेके आया है। और पिलातुस और हेरोद और फिर पिलातुस के आगे ऐसे 3 बार यहाँ रोमन अधिकारियों के आगे और न्याय प्रभु को ऐसे फैसला, प्रभु के विरुद्ध फैसला करने के लिए लेके आया है। ये सब याद करना, यहाँ ये पूरा नहीं लिखा है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं महायाजक के पास। मार्कुस ऐसे विवरण देता है। पेत्रुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। प्रिय मित्रों, यहाँ पेत्रुस के विषय में यह लिखा है, अभी पेत्रुस यीशु के पक्ष में नहीं, यीशु के साथ नहीं। यूदास पहले विश्वासघात किया, अभी प्रधान याजक और शास्त्रीगण और सब यीशु के विरुद्ध कितने उग्रता से घोर अत्याचार प्रभु के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र बनाया है। ऐसे प्रभु यीशु का शिष्यगणों में प्रथम शिष्य भी अभी साथ नहीं है। ये इतने और कठोर है, कठोर बात है। इसलिए पेत्रुस का यही स्वभाव, ये आदत, ये विषय हमारे लिए ये मार्कुस द्वारा प्रभु यीशु ने हमें दिखाते हैं और सिखाते हैं। एक खतरनाक बात है, बराबर है।
जैसे प्रभु के विरुद्ध महायाजक शत्रु जैसे उड़ खड़े हैं, ऐसे भी अभी शिष्य, इसलिए हम शिष्यगण भी साक्षी देने के लिए और साथ रखने के लिए ये कितने विमुख है, वो खतरनाक बात है। उसके बातों में, वो प्रभु यीशु के ये बातों में और वचनों में और प्रभु यीशु के साथ और प्रभु यीशु के आचरण में हमें ऐसे प्रभु साथ रखने के लिए प्रभु चाहते हैं। ये हम कुछ दूरी पर प्रिय मित्रों, ये खतरनाक बात है। कुछ दूरी पर पेत्रुस के अंदर क्या विचार होगा, मैं दूरी पर लेकिन मैं प्रभु के साथ। लेकिन ये दूरी पर ऐसे मन में आग्रह है तो वो फिर वो बाहर जाएगा बाद में। उसके विषय में फिर हम आगे पढ़ने पर हमको ये मनन चिंतन करने के लिए और पेत्रुस का अस्वीकरण के बारे में हम बोलेंगे। हम महायाजक और सारी महासभा ईसा को मारवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। प्रिय मित्रों, यहाँ हमारे प्रभु के विरुद्ध ये इस सारे संसार में, संसार के और जला मतलब प्रकाशित करने के लिए, प्रकाश देने के लिए, और प्रिय मित्रों प्रभु का महत्व, ईश्वर का महत्व हम में और ये पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए, हम प्रभु यीशु ईश्वर का महत्व है और सारे संसार के लिए ज्योति है, और सारे संसार को और सारे संसार को वो प्रकाश ज्योति और दिखाने के लिए आया और ईश्वर का महत्व सबको देने के लिए आया। उसके विरुद्ध क्या करते हैं, उसके विरुद्ध हम गवाही क्या है, उसके विरुद्ध बात क्या है, झूठ, ये सब ये सहमत नहीं है। ठीक, ये गवाही ऐसे सहमत नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का यह वचन, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 में एक बात है। यूहन्ना अध्याय 2 चैप्टर 2 पद संख्या 19, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। प्रभु ऐसे कहा है। लेकिन ये लोग क्या गवाही, झूठ गवाही क्या देता है, महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोग तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने ये कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं, मतलब ये लोग झूठ बोलता है। प्रभु ने क्या कहा मंदिर के विषय में? प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर के विषय में क्या कहा? एक, और प्रिय मित्रों, ये हाथ से बनाए ये मंदिर, ये इसलिए इसमें सहमत नहीं है, इसलिए बयान मेल नहीं खाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते, तब ये हम एक बात ये समझना चाहिए, ये मंदिर जो नष्ट करते हैं,
यहूदी और रोमा ये नियम के अनुसार ये बड़ा आतंक, इसी ये बड़ा आतंक है। ऐसे एक आतंकवादी का ये दोष एक व्यक्ति के ऊपर जो ऐसे मंदिर आराधना मंदिर जो ऐसे ठा देने के लिए, सर्वनाश करने के लिए, आक्रमण करने के लिए ऐसे ऐसे निर्णय लेता है, वो आतंकवादी है। वो इसलिए वो बड़ा अपराध है। ऐसे ऐसे मृत्यु, उसका ये सजा है मृत्यु, ये देने के लिए और अवसर है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दोषारोपण, यह आरोपण बहुत बड़ा गंभीर आरोपण है। ये झूठ का ये शैतानिक पावर, मतलब इतने बड़ा झूठ है। ये झूठ के और ये झूठ के साथ खड़ा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें थोड़ा हम ऐसे आधा सत्य जैसे हमको ऐसे हम लगेगा। मतलब यीशु ने कहा था, मतलब यरूशलेम मंदिर का ये पवित्रीकरण के समय और ये यरूशलेम मंदिर में आकर प्रभु ने क्या कहा, लेकिन ये उल्टा से वे लोग समझते हुए और इसमें झूठ वो बोलते हुए प्रभु के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध दोषारोपण करते हैं। लेकिन एक मंदिर के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं तो यहूदियों के दृष्टि में बड़ा अपराध है। और ऐसे आराधना मंदिर और आराधना मंदिर के विरुद्ध ऐसे ये बात करते हैं तो वो रोमन्स इसलिए अनुमति देता है, परमिशन ये है और मार डालने के लिए। फिर भी गवाही सहमत नहीं हुई है। फिर मित्रों, यहाँ यहूदी नेताओं का पूरा परिश्रम यहाँ सफल नहीं है, विफल हो गए हैं। यीशु अभी क्या कर रहे हैं, यह हम तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़े होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं? परंतु ईसा ने मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। प्रिय मित्रों, यह है हम मनन चिंतन करने के लिए हमारे जीवन में यीशु क्यों ऐसे खड़े हैं और मौन रहे हैं। यीशु ऐसे मौन क्यों, ये मौन चुप रहे हैं। यीशु के विरुद्ध ये गवाही लो, ये ऐसे गवाही देने के लिए शत्रुगण कितने झूठ बोला, ये सब व्यर्थ हो गए हैं। इसलिए बोलो उन लोगों का ये परिश्रम ये इसमें सफलता नहीं है। यीशु के विरुद्ध गवाही वो सफलता में नहीं आया है, लेकिन यीशु चुप रहे हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 में ये वचन हम पढ़ते हैं, और प्रभु ने मुझे शिक्षक बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। मतलब प्रभु को कान है, प्रभु का आंख है, और प्रभु के हृदय और जो बात करते हैं हृदय से। प्रिय मित्रों, अभी चुप रहे हैं, मतलब हृदय में प्यार है। वो सब सुनते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते हैं, जवाब नहीं देता है। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 में 50 पद 6, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गला। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया है। ये नबी यशायाह द्वारा धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ में नबी यशायाह द्वारा ये सब लिखा है। ये
पूरा करने के लिए अभी यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु पूर्ण पूरा कंट्रोल प्रभु का ऊपर है। शत्रु ऐसे प्रबल नहीं है। अभी शत्रु यीशु के विरुद्ध जो गवाही लेके आया है वो सब झूठ है, फेल हो गए हैं। अभी प्रभु यीशु क्या करने के लिए जाओ अभी, इसलिए यहाँ महायाजक उन लोग क्रोध से, मतलब क्रोध से लाल बन गए हैं। लाल, उसका रंग लाल, मतलब उन लोग के अंदर ईर्ष्या है और यीशु के विरुद्ध ईर्ष्या और अंदर डर है। लोग उनके साथ है, यीशु के साथ है, लेकिन वो चुप रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम यीशु इतने शांत भाव से खड़े हैं। ये प्रधान याजक अभी क्रोध से कितने बड़ा ये अपराध यीशु के विरुद्ध वो ये दोष लगाते हैं, लेकिन यीशु शांत मन, शांत भाव। लेकिन यीशु के विरुद्ध वो प्रधान याजक अभी क्रोध से और ये चिड़चिड़ापन में और चकित होकर यीशु से बात करते हैं। यीशु, प्रिय मित्रों, यीशु को ऐसे गवाही देने के लिए, यीशु के अनुकूल खड़े करने के लिए कितने लोग हैं। ऐसे कितने प्रभु को ऐसे गढ़ना ये प्रभु के आगे है। कितने रोगी लोग अच्छा हो गए हैं और कितने शिक्षकगण साथ हैं और कितने अपतूत ग्रस्तों को प्रभु निकाला और अच्छा किया है। अंधे को और अंधता दूर कर दिया है, गूंगे बहरे को अच्छा किया है, मृत्यु से जिलाया है। अभी शैतान भी गवाही देता है वो ईश्वर का परम प्रिय पुत्र है, लेकिन यीशु फिर भी चुप रहे हैं, मौन रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यहां प्रभु का ये विजय वो शांत भाव से वो सामना करते हैं और शांत भाव से। ईसाया 53:7 में हम ये वचन पढ़ते हैं, वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रखने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ये सहन के वेला और पाप में और अंधकार में जो रहते हैं उनके आगे वो खड़े हैं, लेकिन शांत भाव है। हम इसलिए ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच, ऐसे परिवार में, ऐसे समुदाय में, ऐसे हमारे गांव में, प्रिय मित्रों, हमको एक बड़ा गवाही देना। यीशु ऐसे खड़े हैं ये अंधकार में रहने वालों के बीच में, लेकिन वो प्रभु यीशु शांत भाव से, उनके अंदर प्यार है, उसके अंदर पूरा प्यार है, क्षमा देने के लिए और क्षमा करने के लिए और बचाने के लिए वो खड़े हैं। इसलिए इसके विरुद्ध ये प्रभु यीशु का उद्यम क्या है, मतलब प्रभु यीशु का ये गोल, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, ये विफल करने के लिए वो शैतान ऐसे चाहते हैं। लेकिन ये प्यार का शक्ति, ये प्यार का और सहन का शक्ति, प्रेम का शक्ति, विश्वास का शक्ति, प्रार्थना का शक्ति उसे परास्त करने के लिए, और ये शैतान को नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ हमारे प्रभु इसलिए ये बात हमें सिखाने के लिए, ये बात प्रभु यीशु का मृत्यु के समय इतने शांत भाव से ये सामना करते हैं। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम प्रिय पुत्र के परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूं। प्रिय मित्रों, अभी प्रभु ने, यीशु ने ये अपने और ये जो लोग हवाला कर दिया, गिरफ्तार किया है
और अभी उन लोगों को ये गवाही, उन लोगों का इसे यीशु के विरुद्ध दोषारोपण कितने लोग ये किया है, लेकिन इसमें सत्य नहीं थे। ऐसा है तो ये लोग अभी कितने ये यीशु के विरुद्ध यहूदियों के नियम के अनुसार ऐसे एक व्यक्ति को रात में अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करने के लिए नियम नहीं है। और ऐसे अपराध जो ऐसे उसके विरुद्ध दोषारोपण किया है, और लेकिन उसके ऊपर अपराध और दोष नहीं मिलने पर वो विदा से ये छोड़ना मतलब स्वतंत्र करना है, वो नहीं करते हैं। और ऐसे एक व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले कारण क्या है और समय देना है प्रूफ करने के लिए, प्रूव करने सब ये सबूत ये हम पूरा उल्टा से वो देता है, वो सब झूठ से वो देता है, इसलिए प्रूफ ठीक नहीं दे। ऐसा है तो वो रिफा करना है, मुक्त करना है। लेकिन ये अधिकारी लोग, ये नेता लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध यीशु को डरते हैं और अंदर ईर्ष्या है, इसलिए वो जेल में और ये फिर अपने अधीनता में रख कर, अधीनता में ऐसे एक ये डाकू जैसे आतंकवादी जैसे उसे मार डालने के लिए फिर वे सोच रहे हैं। इसलिए इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूं। इसका अर्थ क्या है? अभी प्रभु यीशु ये मैं वही हूं, मैं वही हूं, ये निर्गमन ग्रंथ में नबी मूसा द्वारा हमको ये वचन मिला है, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं ईश्वर, आई एम हु आई एम, मैं वही हूं, मैं ऐसे ईश्वर हूं, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन भर संसार के अंत दिन तक मैं आपके साथ, मैं हूं, मैं आपके साथ हूं इस संसार में। मैं प्रिय मित्र, ये सब सृष्टि किया है, सब स्थापना किया है, सबको ऐसे अच्छा से वो संभालते हैं, वो वही ईश्वर, वो मैं हूं। इससे यीशु ने कहा, मैं वही हूं। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। प्रिय मित्रों, आप लोग अभी मेरे फैसले में मेरे आगे खड़े हैं, लेकिन मेरे आगे, मानव पुत्र के आगे, मतलब मानव पुत्र वे जीतते दिख रहे थे, वास्तव में हार गए हैं। मतलब मानव पुत्र ये फैसला, उसके आगे हम हिसाब देना है, और फैसले के दिन वो हमारे आगे वो आएगा। इसलिए हम सब उसके विरुद्ध क्या किया और उसके साथ क्या किया, वो सब के लिए हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। मतलब ये प्रभु यीशु हमें पुनर्निर्माण करने के लिए, हमें ऐसे पुनरुत्थान के लिए, पुनरुत्थान के बाद हमें हमारे जीवन को पुनर्निर्माण करने के लिए वह यीशु विजयी है। हमारे दृष्टि में, मतलब यहूदी नेताओं के दृष्टि में यीशु को परास्त किया है, वो जीत पाया है नहीं, यीशु अभी जीवित है और वो विजय पाया है, वो विजय पाया है। क्यों ऐसे करते हैं? ये पुनर्निर्माण करने के लिए। इसलिए वो मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। यीशु ने अभी स्वीकार किया, मैं कौन हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। लेकिन यह विश्वास ये लोग नहीं करते हैं।
ये विश्वास नहीं करते, यीशु पर विश्वास नहीं। इतने अधिक ये चमत्कार प्रभु यीशु ने प्रकट किए इसके विषय में, और अंधकार के बीच में रहने वालों के लिए, और ये अशुद्ध आत्मा के पीड़ित लोगों के लिए। और प्रिय मित्रों, ऐसे चमत्कारों द्वारा ये नेता लोग, शास्त्रीगण, ये महायाजक और ऐसे याजक लोग ये प्यार से नहीं, मतलब ये अपवित्रता, मंदिर के अपवित्रता के बारे में इसलिए प्रभु ने क्या हमसे बताया, मतलब ऐसे लोगों के बीच में लोगों की अपवित्रता, अशुद्धता, महायाजक और याजकगण, शास्त्रीगण, नेतागण छल से यीशु को पकड़ने के लिए, मतलब हमारे ईश्वर ऐसे हमारे ऐसे नहीं चाहते हैं। ईमानदार बनो। प्रिय मित्रों, हम एक बात है, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? और सबों का निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राण दंड के योग्य है। और तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक कहते हुए उन्हें घूसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। प्रिय मित्रों, यहां महायाजक क्यों ऐसे किया है? महायाजक ऐसे करने के लिए यीशु क्यों ऐसे चुप रहे हैं? ये महायाजक ये क्रोध से, चिड़चिड़ापन और उसके अंदर गुस्सा, क्रोध, ऋण और वो लाल, उसका शरीर लाल, उसका चेहरा लाल बन गए। प्रिय मित्रों, ये हम प्रभु यीशु शांत भाव से खड़े हैं, मतलब फिर एक नया याजक का, नया पुरोहित का शुरुआत हम इसलिए हम देखने के लिए जा रहे हैं। प्रधान याजक ऐसे करने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, यहां लेवी का ग्रंथ अध्याय 10 संख्या 6 हम ये वचन पढ़ते हैं, मूसा ने हारून और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम अपने बाल खुले मत रखो और न अपने वस्त्र ही फाड़ो। यह महायाजक प्रभु के आगे, यीशु के आगे, ये प्रधान याजक सारे लोगों के आगे सनहद्रीन महासभा में वस्त्र फाड़ कर ऐसे किया। मतलब इतने ये प्रभु यीशु ने अभी कितने हमें सिखाते, आप लोग एक नया ये सभा में एक नया पुरोहित और याजक का अभिषेक आप लोग अनुभव करेंगे, क्योंकि ये पुराना ये सिस्टम हो, याजक द्वारा आप लोगों को शांति नहीं है, छुटकारा नहीं है। यह अंधकार में अंधे को संचालित करते, अंधे को चलाते हैं, इसलिए यह अंधता दूर करना है। याजक कौन है? अभी याजक का अभिषेक क्या है और याजक क्या करना है, क्या नहीं करना, एक ईश्वर के प्रति और ईश्वर की महिमा के लिए, और हम प्रजा, ईश्वर की प्रजा, हम लोगों के लिए कैसे वो अनुग्रह बन जाएगा। यह क्या किया है प्रिय मित्रों? ये वस्त्र ही फाड़, अपने वस्त्र ही फाड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये वस्त्र फाड़ने पर ये खराब पौरोहित्य और याजक का ये अभिषेक को खराब कर दिया है और नष्ट कर दिया है। फिर भी हम पढ़ते कि इस्राएली प्रजा, तुम्हारे सब भाई बंधु उन पर शोक मना सकते जिनका प्रभु की अग्नि ने विनाश किया है। इसलिए विनाश
प्रिय मित्रों, यह सिस्टम पूरा बदलना है, यह विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए याजक का ये श्रृंखला, ये श्रेणी अभी बंद हो जाते हैं और नया याजक का उत्पन्न है, नया याजक का और प्रधान याजक का ये उत्पन्न है, यह यीशु। इसलिए प्रभु ने कहा, आप लोग मेरे आगे इसलिए मेरे फैसले में खड़े हैं, आप लोग ऐसे जीतते हैं और विजय पाया है, और ऐसे और वास्तव में आप लोग हार गया है, आप लोग को समझ में नहीं आते हैं। मैं वही हूं, इसलिए यीशु का गवाही है, मैं वही हूं। कौन? आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रिय मित्रों, महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसलिए हमारे आगे याजक हमारे लिए बलि चढ़ाने के लिए, हमारे जीवन के मुक्ति का स्रोत है। कौन है वो? हमारे लिए असली ये मुक्तिदाता कौन है, अभी हमें दिखाने के लिए और हमें समझ जाने के लिए यह गणना ये हमारे आगे है। मतलब मनुष्य के अंदर कितना गुस्सा है, कितना क्रोध है, कितना बैर है, और मनुष्य के अंदर कितने घमंड है, मनुष्य के अंदर कितने अज्ञानता है, और कितने कमी और कमजोर। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु इसलिए हमारे आगे, हमारे साथ, हमारे लिए खड़े हैं। इसलिए यहाँ ये महायाजक ऐसे वस्त्र फाड़ कर, और कर्मचारी लोग क्या करते हैं, वो थूकने लगे और उन पर थूकने लगे, उनके आंगों पर पट्टी बांधकर, यह कहते हुए उन्हें घूसे मारने लगे, थूकने लगे, उसके आंग बांधकर और ऐसे मारते हैं। क्यों ऐसे किया? ये कर्मचारी लोग, ऑफिशियल्स क्यों ऐसे करते हैं? उन लोगों को क्या आनंद मिलता है? क्योंकि धर्म के अधिकारी लोग, धर्म शिक्षा जो देने वाला, इसे धर्म के अधिकारी लोग, ये विषय में आप वो ऑफिशियल से कहा है, इसलिए वे लोग करते हैं, इसलिए बड़ा आनंद से। ये आतंकवादी जैसे यीशु को देखकर यीशु के विरुद्ध वो लोग ऐसे करते हैं, उनको मालूम नहीं है। आज इसलिए ये लोग अनजाने करते हैं, लेकिन यीशु के विरुद्ध करते हैं, यीशु के विरुद्ध वो करते हैं, सत्य के लिए नहीं, ये संसार के लिए, झूठ के लिए, शैतान के लिए वो करते हैं, लेकिन वे अनजाने वे सब करते हैं। और प्रिय मित्रों, ये लोग फिर, यदि तू नबी है तो बता तुझे किसने मारा, नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात हम कितने क्रूस की रास्ता प्रार्थना में भाग लेता है, और प्रभु यीशु की क्रूस मृत्यु के बारे में अपमान और निंदा वो सहते हुए ये महायाजकों के आगे, महायाजक और शास्त्रियों के आगे, यहूदी और रोमन सेनाओं के आगे, और ऐसे दुख में, कितने दुख और अपमान में यीशु खड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? इससे हम क्या समझते हैं, हम क्या सोचते हैं? ये सब क्या के लिए? पहला एक बात है, ऐसे हमारे आगे ये प्रॉब्लम आने पर हम बहादुरी से, मतलब धैर्य से, दृढ़ता से, ये प्रभु का नाम हमारे अंदर रखकर, हम प्रभु का नाम हृदय में विश्वास करते हुए मुख से हम स्वीकार करना, मतलब यह धैर्य से, और यह बदनामी, यह उपहास जीवन में हमारे साथियों द्वारा और हमारे बंधुजन द्वारा और हमारे टीम मेंबर्स और ऑफिस में और हमारे साथी लोग द्वारा हमको ये सहन के समय, मैं यीशु के प्रति, यीशु के नाम के कारण मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये सहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ,
मैं विद्रोह नहीं, ऐसे बात झूठ का ये बात, ऐसे गलत बात, चिड़चिड़ापन का ये बात, बुनबुनाते हुए ऐसे बात मैं नहीं करूंगा। प्रिय मित्रों, सेकंड बात, यीशु के विरुद्ध वो ऐसे करते हैं तो मैं यीशु से बड़ा नहीं हूं। क्यों हमको सहन में हम विचलित हो जाते हैं? हाँ, मैं बड़ा हूं, कोई मेरे विरुद्ध और मेरे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए कोई मेरे विरुद्ध ऐसे बात करते हैं तो मैं ईश्वर से बड़ा, उससे मैं बड़ा हूं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु इतना ये शक्ति और सामर्थ्य, चंगाई और छुटकारा लोगों के आगे प्रमाणित किया, वही यीशु के विरुद्ध ये शत्रुगण ऐसे करते हैं तो हम टीम कैप्टन, हमारा टीम का कैप्टन, कप्तान, वो ऐसे दुख में और अपमान में, निंदा में कैसे करते हैं, क्या करते हैं? हम इससे बड़ा नहीं, इसलिए हम क्या करना, यीशु के प्रति, ओ प्रभु के नाम के कारण मैं ये सहता हूं। ऐसा है तो प्रिय मित्रों, शांत भाव। क्यों आपको शांत भाव नहीं, चिड़चिड़ापन आते हैं? क्यों आप ऐसे गुस्सा करते हैं? मतलब यीशु अंदर नहीं है, और इसलिए हम यीशु के प्रति और आराधना, स्तुति और आराधना करने के लिए अवसर मिलने पर, समय समय पर ये हम करना है। कितने हम ये और एक दूसरे के विरुद्ध और ये प्रभु के विरुद्ध ऐसे हमारे मनोभाव, हमारे बातचीत, ऐसे चिड़चिड़ापन, वो समय हम क्या करना, मैं यीशु का हूं, इसलिए इससे 10 गुना उत्साह से, 10 गुना उत्साह से लौटाना और स्तुति करना, और अपमान के समय, ये निंदा के समय और आराधना करना है। ये मुक्ति का मार्ग है, इसलिए क्रूस और हमारे लिए मृत्यु का मार्ग है। हमारे जीवन में कहम क्रूस है। कैसे हमको अनुग्रह मिलेगा, कैसे हमें पवित्र करते हैं? ये क्रूस के बिना हमें पवित्र करने के लिए नहीं सकते हैं। ये दुख के बिना, ये दुख और हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है। यह दुख हमारे पूर्वजों द्वारा जो आई हुई ये निरर्थक जीवन हम में अभी भी ऐसे क्रियाशील है, वो बंद करेगा और प्रभु नया जीवन, नया आशीष, नया अभिषेक वो प्रदान करेगा। शांत भाव, शांत भाव। ये प्रिय मित्रों, हमें आज ये संदेश प्रभु याद दिलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आइए मेरे जीवन में, आशीष भर दे, मन में आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए प्रभु। ये मुसीबतों के बीच में खड़े करने के लिए और चलने के लिए और ऐसे धीर, ऐसे बहादुरी से सहन के समय खड़े करने के लिए हमको कृपा दे। प्रार्थना दूसरों के लिए करने के लिए कृपा दे, क्षमा करने के लिए कृपा दे। और प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, लेकिन और मेरे अंदर के ये दुर्बलताओं के कारण फिर मैं घमंड से बात करते हैं, विनम्रता से नहीं, शांत भाव नहीं। हो प्यारे यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार में आइए और ये मेरे देश में आइए, कृपा दीजिए। पावन लघु से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु आइए, जीवन में आइए, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।